हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 32। प्रैक्टिस सेट की क्लास 32 है। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को करते हैं और ये जो क्लास वो हिंदी यूजी नेट जे वालों के लिए क्लास है। और जो 25 प्रश्न यहाँ पे रखे गए वो PYQ के हैं। आज हम लोग जुलाई 2018 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक, पूरे व्याख्या के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने हिंदी मतलब कि यूजी नेट JRF में जो कहानियाँ लगी हुई हैं, बहुत सी कहानियाँ मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक। और आदिकाल के 300 महत्वपूर्ण वाले प्रश्न मैंने करा दिए हैं 3 पार्ट में। पार्ट 1 में 100 प्रश्न है, पार्ट 2 में 100 प्रश्न है और पार्ट 3 में 100 प्रश्न है। तो आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है इसमें कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी बुंदेली और डी मगही। तो निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो कौन नहीं है? तो देखिए मैं बता दूं पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है। ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है। ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसके साथ साथ कौन सी है? खड़ी बोली है, खड़ी बोली है और ये बांगरू है, बांगरू, ठीक। तो 5 बोलियाँ हैं पश्चिमी हिंदी की। 5 बोलियाँ ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी। खड़ी बोली को कौर भी बोला जाता है और हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू, बांगरू बोला जाता है, ठीक ना। तो अब मगही, मगही जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो विकल्प डी जो है गलत है। मगही ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो विकल्प डी सही है। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि यह बिहारी हिंदी की बोली है। किसकी? ये बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी बोली के कौन कौन सी बोली हैं? खड़ी बोली जो कौरवी कही जाती है, ब्रजभाषा है, हरियाणवी या बांगरू है, बुंदेली और कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ हैं। बिहारी हिंदी की कौन कौन सी 3 बोलियाँ हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 लिखा है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग। ए लिखा है कि साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। बी में कि दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली का अर्थ में होता है। सी में कि खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। और डी में खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो देखो इनमें से ए में लिखा है कि ए और डी सही, बी में कि सी और डी सही, सी में कि ए बी और सी सही और डी में कि ए और डी सही। तो दो का विकल्प कौन सा सही है? तो देखो इनमें से जो है ए बी और सी ये तीनों तो सही है। तो ए बी सी किस में? तो विकल्प सी में है, तो ए बी सी सही है। यहाँ पे लिखा खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। खड़ी बोली में लोक साहित्य है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखा तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो 2 का विकल्प सी सही है। देखिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है एवं दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, जबकि खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। यह तथ्य असत्य है। प्रश्न संख्या 3 लिखा है कि अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं? तो देखो ये जो प्रश्न है वो 8 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उसमें पूछा गया था और इस प्रश्न को लेकर मतभेद था, क्योंकि इसका आंसर 4 भी होगा और 5 भी होगा। कैसे होगा चलिए मैं बताता हूँ आगे। देखिए प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। अगर प्रयत्न के आधार पर देखा जाए तो वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक अभ्यांतर एक वाय। तो ये तो वर्ण के 2 भेद हो गए, एक तो अभ्यांतर एक वाय। कामता प्रसाद गुरु ने अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद तथा वाय प्रयत्न के 2 भेद किए हैं। किसने? कामता प्रसाद गुरु ने अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद
तो 4 भेद। और यहाँ पे क्या पूछा है कि अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं, तो ये तो 4 हो गया। एक ऑप्शन तो ये मिल गया। अब दूसरा देखेंगे तो अभ्यंतर प्रयत्न में 4 कौन कौन से, पहले इसको देख लेते हैं। स्पृष्ट है, ईषत् स्पष्ट है, विवृत है, ईषत् विवृत है। वाय प्रयत्न में 2 हैं, कौन कौन से, एक अघोष एक सघोष है। वाय प्रयत्न में 2 है। यहाँ पे लिखा है जबकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के 5 भेद हैं। अब यहाँ पे क्या बताया है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के कितने भेद हैं, 5 भेद। तो यहाँ पे 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, तो दोनों हो गया ना। तो इसीलिए इस प्रश्न को उसने गलत माना है, यूजीसी ने इस प्रश्न को गलत माना है। लेकिन इसको देख लेते हैं। अभ्यंतर 5 कौन कौन सा अभ्यंतर है संस्कृत व्याकरण के अनुसार? एक है स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पष्ट, तीसरा विवृत, चौथा ईषत् विवृत और 5वां संवृत। वाय प्रयत्न की अगर बात करें तो उसमें आज कितने, 11 हैं। वाय प्रयत्न के 11 भेद होते हैं जो निम्न है। कौन कौन से? विवार है, संवार है, श्वास है, नाद है, अघोष है, सघोष है, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के विभाजन में मतभेद होने के कारण यूजीसी ने इस प्रश्न को एफ माना है या गलत माना है। देखो प्रश्न संख्या 4 लिखा है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो ए प्राकृति में लिखी गई है, बी पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई है, सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई है और डी तत्कालीन लोकभाषा हिंदी में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्य रचनाएं आती हैं जो, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वही, तो विकल्प डी है कि तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वही वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। देखिए आंसर डी है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के अंतर्गत तंत्र मंत्र तथा वामाचार आदि द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए जो मार्ग प्रशस्त हुआ उसी में 84 सिद्ध हुए। इन सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 लिखा है घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जव करई परम माशुक एक खु कड़े दुरई अशेष हरई। उपयुक्त देह में महाशुक का संबंध किससे है? यहाँ पे जो दोहा है, यहाँ पे जो महाशुक है, ये जो महाशुक है ना, यहाँ पे जो महाशुक है इसका संबंध किससे है? ए महाशुक महासु का तत्समरूप है, बी महाशुक वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है, सी प्रज्ञा और योग से महाशुक की दशा संभव है और डी महाशुक निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। कोड में दिया है कि ए और डी सही, बी और डी सही, सी ए बी और सी सही और डी ए बी और सी डी सही। तो 5 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो 5 का विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें का जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए बी और सी ये तीनों सही है। तो विकल्प जो है सी सही है कि महाशुक महासु का तत्समरूप है, ये बात सही है। महाशुक वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है, ये भी बात सही है। और प्रज्ञा और योग से महाशुक की दशा संभव है, ये भी सही है। महाशुक निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, ये बात गलत है। तो ए बी सी, तो विकल्प सी सही है 5 का। दिए गए दोहे घोर अंधारे ... अशेष हरय में वर्णित महाशुक का संबंध निम्न है। पहला है महाशुक महासु का तत्समरूप है, दूसरा एक महाशुक वज्रयानियों की परिभाषिक शब्द है, तीसरा एक प्रज्ञा और योग से महाशुक की दशा संभव है और जबकि महाशुक निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, इस कथन से महाशुक का संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 6
कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल शंकरत्यायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी गोविंद त्रिगुणायत। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प ए सही है 6 का। देखिए, कबीर का निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेमत्व है। यह विचार रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेमत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। प्रश्न संख्या 7 लिखा, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल और डी राम कुमार वर्मा। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। तो 7 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो यह विचार किसका है? तो वह रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी सही है। यहाँ पे वही लिखा है कैंसर से रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 8 लिखा है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ए राम भक्ति शाखा, बी कृष्ण भक्ति शाखा, सी स्वसुखी शाखा और डी ज्ञान मार्गी शाखा। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो किस शाखा से है? तो वह राम भक्ति शाखा से है। विकल्प ए सही है। ये जुलाई 2018 में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पे मैंने रखा है। 25 प्रश्नों को 25 प्रश्नों का अगले क्लास में रखूँगा, फिर 25 प्रश्नों का अगले क्लास में रखूँगा और इसको व्याख्या के साथ देखिए। यहाँ पे लिखा है ना कि प्राणचंद चौहान के संबंध भक्ति की राम भक्ति शाखा से है। भक्ति की प्रमुख शाखाएं तथा उनके पुरोधा कवि इस प्रकार हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि, देखो पूछ देगा कि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास हैं। ठीक। प्रेम मार्गी शाखा के कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास हैं। ठीक। और स्वसुखी शाखा के जीवाराम हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, भक्ति काल को बी से भक्ति को डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, एक सगुण एक निर्गुण, एक सगुण एक निर्गुण। ठीक। यहाँ पे सगुण, निर्गुण को 2 भागों में, ज्ञानाश्रय शाखा और यहाँ पे प्रेमाश्रय शाखा। सगुण को 2 भागों में बांटा गया था, एक था राम भक्ति, एक था कृष्ण भक्ति। ठीक। तो भक्ति काल को 2 भागों में ये निर्गुण शाखा और सगुण शाखा, आश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, असगुण को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रमुख कवि कौन थे? तो यहाँ पे देखो यही लिखा है, ये ज्ञान मार्गी शाखा कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। यहाँ पे प्रेम मार्गी है ना, ये प्रेम मार्गी, तो इसके प्रमुख कवि कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। और ये राम भक्ति शाखा, तो इनके प्रमुख कवि तुलसीदास थे। और कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण लिखा है किसे? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास थे। ठीक। मैंने इसके मतलब कि इसके पहले कई क्लास में मैंने बताया, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। भक्ति काल के 700 महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली मैं क्लास ले रहा हूँ इस समय, जिसमें मैंने 2 क्लास कराया है। एक क्लास में 50 प्रश्नों को कराए पूरे व्याख्या के साथ, आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा। वो टीजीटी पीजीटी केवीएस, फिर मतलब कि ये डाइट के लिए है, DSSB के लिए, लगभग में सभी एग्जामों के लिए जो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप उसको देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9, भंवर गीत किसकी रचना है? ए सूरदास, बी नंददास, सी चतुर्भुज दास और डी कृष्णदास। भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत किसकी रचना है? तो वह नंददास की। विकल्प भी सही है 9 का।
देखो, भंवर गीत नंददास की रचना, ये भ्रमर गीत परंपरा के उत्कृष्ट ग्रंथ है। नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं, नंददास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचादेय और रुक्मणी मंगल, ये नंददास की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। सूरदास के ग्रंथ सुरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी। चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तनावली, ये चतुर्भुज दास के प्रमुख ग्रंथ है। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला और कीर्तनावली। ठीक, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, चतुर्भुज को यहाँ पे लिखना चाहिए था। देखिए, पूरा मैं मिटा के बता रहा हूँ। ये चतुर्भुज दास है, इनकी ये 3 रचनाएं, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला और कीर्तनावली। और कृष्णदास के ग्रंथ, एक जुगल मानचरित, प्रेमत्व, प्रेम तत्व निरूपण, ये कृष्णदास के ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 10 लिखा है यहाँ पे, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। ए में लिखा है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। बी, जनता हठ योग को पसंद करती है। सी, योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। और डी, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। 10 का कौन सा विकल्प सही है? कि गोरख जगाए जोग, भक्ति भगाए लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? तो देखो, इनमें तुलसी का अभिप्राय है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, ये पहले तो सही है। और योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, ये बात सही है। ए और सी किस में है? तो विकल्प डी में है, तो 10 का विकल्प डी सही है, ए और सी। देखो, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग से गोस्वामी जी का अभिप्राय है, नाथ पंथ का हठ योग हृदय पक्ष शून्य है एवं योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। प्रश्न संख्या 11 लिखा कि ना नगरी काया विधि किन्ना, ले खोजा पावा ते चिन्हा, पे सूठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मारग जस सुई के नाका, पाँख चढ़ाव 7 खन ऊंचा, चारी बसेरे जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी वसेरे से अभिप्राय है। ए, 4 धर्मशालाएं। बी, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग। सी, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। डी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी वसेरे से अभिप्राय क्या है? कोड में दिया, यहाँ पे कोड में है कि ए और डी सही, बी में है कि बी और सी सही, सी में है कि बी और डी सही और डी में है कि सी और डी सही। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है? 11 का। तो 11 का विकल्प है कि बी और सी सही, तो विकल्प बी में है कि बी और सी सही है। ये कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग। चारी वसेरे से अभिप्राय है कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग और शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, ये सही है। तो बी और सी सही है 11 का। प्रस्तुत पंक्तियां ना नगरी काया विधि किन्ना, चारी बसरे जाय पहुंचा, में प्रयुक्त चारी बसेरे से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिप्राय है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग एवं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नाम 4 सोपान। प्रश्न संख्या 12 लिखा कि जहाँ के कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरई,
अजहु बनारसी आसपास आसपासा आचार सहित विप्र करहे दंड उति तीन तने रविदास दशानुदाशा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? ए लोक व्यवहार, बी वर्ण व्यवस्था, सी विनय और डी गर्भोक्ति। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? यहाँ पे जो पंक्ति लिखी गई है इन पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? कोड में लिखा कि ए और डी सही, बी में कि ए बी और सी सही, सी में कि बी सी और डी सही और डी में कि बी और डी सही। तो 12 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो इन पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना है? तो वो है लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय की अभिव्यंजना है। तो ए बी सी किस में है? तो विकल्प बी में है। तो 12 का विकल्प बी सही है। निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि रैदास की प्रस्तुत पंक्ति जाके कुटुंब दासानुदाशा में लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय जैसे भावों की अभिव्यंजना हुई है, जबकि गर्भोक्ति की नहीं। प्रश्न संख्या 13, झूठो है झूठो सदा जगो, संत कहत जे अंतु लहा, ताको 66 संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है, ज्ञान पनी को कुंभ नाम बढ़ो, तुलसी के विचार गंवारा महा है, जानकी जीवनु जान ने जानियो, तो जान कहावत जानियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि ए इन्हें अपनी ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, बी वेश्यम महागंवार है, सी संसार को झूठा कहने वाले महागंवार है और डी जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। तीसरी पंक्ति में वो क्या कहते हैं? कोड में दिया है कि ए में कि सी और डी सही, बी में कि ए और बी सही, सी में कि ए और सी सही और डी में कि ए सी और डी सही। तो 13 का विकल्प कौन सा सही है? कि तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है, ये बात है, और बी में वे स्वयं महागंवार है, ये बात है। ए और बी है, तो ए और बी किस में है? तो विकल्प बी में है। तो 13 का विकल्प बी सही है। देखो दिए गए काव्यांश में वर्णित तीसरी पंक्ति जानपनी को गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है में गोस्वामी तुलसीदास कहना चाहते हैं कि जिन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है वे स्वयं महागंवार हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जिन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है वे स्वयं महागंवार हैं, अर्थात जिसको भी अपने ज्ञानी होने का गुमान होता है तो वह स्वयं महागंवार है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय है उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहूँ निकसत नाई उदो तिरछे वेजो अड़े। अब काव्य पंक्तियों के आशय क्या है कि उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहूँ निकसित नहीं उदो तिरछी वेजो अड़े। इस काव्य पंक्ति का आशय क्या? ए में लिखा कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, बी वह उन्हें दिल में निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं, सी वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है और डी कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। कोड में अब कौन सा सही है? ए में लिखा है कि ए बी और डी सही, बी में कि बी और डी सही, सी में कि बी और सी सही और डी में कि ए सी और डी सही। तो 14 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो देखो इस काव्य पंक्तियों के आशय है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, ये बात सही है। फिर है कि वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहते हैं, ये भी बात सही है। और डी में है कि कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है, ये बात सही है। तो ए सी और डी किस में है? तो विकल्प डी में है। तो 14 का विकल्प डी सही है।
देखिए, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य की मर्म स्पर्शी प्रसंग, भ्रमर गीत की प्रस्तुति पंक्तियों, उर में माखर चुर गड़े, अब कैसहूँ निकासत नहीं, वो दो तिरछी आवे जो अड़े, का आशय कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वे उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है तथा कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। प्रश्न संख्या 15, मीराबाई के पदों में मुख्य है। ए, अपूर्व विह्वलता, बी, रहस्य अनुभूति, सी, आत्मसमर्पण और डी, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। मीराबाई के पदों में मुख्य है। कोड ए में दिया है कि ए, बी और सी सही, सी में कि बी और सी सही, यहाँ पे बी और सी नीचे ऊपर हो गया है। और बी में कि ए, सी और डी सही, और डी में कि बी, सी और डी सही। तो 15 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो देखो, 15 का विकल्प जो है बी सही होगा कि ए, सी और डी सही। मीराबाई के पदों में मुख्य है ए, सी और डी सही। अपूर्व भाव विह्वलता ये सही है, आत्मसमर्पण है, और भगवत विरह की पीड़ा का उत्कंठ अभिव्यक्ति है। ए, सी और डी सही है, 15 का बी सही है। देखो, यहाँ पे लिखा है कि मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण तथा भगवत विरह की पीड़ा की उत्कंठ अभिव्यक्ति मुख्य है, जबकि मीरा के पदों में रहस्य अनुभूति को स्थान नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 16, लिखा है यहाँ पे कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन की वैभव के ए, चरमोत्कर्ष का युग है, बी, उत्थान का युग है, सी, विस्तार का युग है, और डी, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास्य और पतन का युग है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही है? 16 का। तो वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है, तो विकल्प डी सही है इसका, 16 का। आंसर डी है कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है। मुगलों के शासनकाल का प्रारंभ बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ, और मुगलों का जो अंतिम सशक्त शासक था वो औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक था। और इसी समय रीतिकाल संवत 1700 से 1900, और अगर सन की बात करें तो सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना गया है। अतः समय और राजनीतिक दोनों के आधार पर रीतिकाल मुगलों की उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है। प्रश्न संख्या 17, लिखा है कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा? मतलब ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से जो है अपनी तलवार निकाल ली और क्या कहा? सेवक सिपाही हम उन राजपूतन का दान जुद्दत जुरीबे में नेकु जेना मुर्को, नीत देनवारे है मही के मही पालन को, ये के विरुद्ध है सनही सांचे उर्के। ठाकुर कहत हम वैरी बेवकूफ़न के जालिम दामाद है, अदानिया ससुर के चोचिन के चोची महा मौजिन के महाराजा हम कविराज है पे चाकर चतुर के। ए, अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के, बी, जगत सिंह के, सी, राजा पारीक्षत के, और डी, महाराजा उदित नारायण सिंह के। मतलब किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली कवि ठाकुर ने? तो किस राजा के कटु वचन कहने पर? तो वो अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, विकल्प ए। अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटुन वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली कवि ठाकुर ने, ठीक। 17 का विकल्प ए सही है। यहाँ पे वही लिखा है, यहाँ पे देखिए, कवि ठाकुर ने राजा अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल लिए और कहे सेवक सिपाही हम उन राजपूतन की चाकर चतुर के, हम कविराज हैं वह, जबकि अन्य नाम जगत सिंह, राजा परीक्षत तथा महाराजा उदित नारायण सिंह असंगत है।
देखो प्रश्न संख्या 18 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। ए प्रेम संपत्ति कला, फिर यहाँ पे ऊपर नीचे होगा कि और बी श्यामा लता, सी श्यामा सरोजिनी और डी प्रेम प्रलाप। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। तो देखो ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर रचनाओं की बात करें तो प्रेम संपत्ति लता, मतलब प्रेम संपत्ति लता यहाँ पे नहीं, प्रेम संपत्ति कला यहाँ पे है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। श्यामा सरोजिनी, श्यामा सरोजिनी और श्यामा लता ये दोनों जो है बी और सी ये दोनों इनकी रचना है। किसकी? ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। लेकिन यहाँ पे प्रेम संपत्ति कला और प्रेम प्रलाप ये दोनों इनकी रचना नहीं है, ये दोनों ही इनकी रचना नहीं है, ठीक ना। तो अगर मतलब पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, तो कोई यहाँ पे लगाया प्रेम संपत्ति कला, कोई यहाँ पे लगाया डी प्रेम प्रलाप, लगाएगा ना। तो मतलब कि यहाँ पे जो है जो एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत दे दिया है। तो इसीलिए यूसी ने क्या किया है कि इस प्रश्नों को गलत मान लिया है, तो इसलिए इसको प्रश्नों को काट दिया है कि ये अशुद्ध है प्रश्न। मतलब क्या दो दो देखिए यहाँ पे खुद लिखा है कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, तो यहाँ पे ठाकुर जगमोहन सिंह की दो ही रचना यहाँ पे दी गई है, प्रेम सरोजिनी और प्रेम श्यामा लता, और प्रेम संपत्ति कला और प्रेम प्रलाप, प्रेम संपत्ति कला और प्रेम प्रलाप ये दोनों अलग रचना, ये दोनों इनकी रचना है ही नहीं। तो जो स्टूडेंट वो क्या लगाएगा, ए लगाएगा चाहे डी लगाएगा, तो एक ही ना ऑप्शन मिलता है, चाहे ए लगाए चाहे डी लगाए, ए लगाएगा तब भी गलत है, डी लगाए तब भी गलत है। यहाँ पर प्रेम संपत्ति कला की जगह प्रेम संपत्ति लता होता तो ये जो है प्रश्न सही रहता। यहाँ पे प्रेम संपत्ति कला मतलब कि इनकी नहीं है, प्रेम संपत्ति लता जो है वो इनकी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे लिखा है आगे कि प्रेम प्रलाप तथा प्रेम संपत्ति कला ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं नहीं है, दोनों ऑप्शन है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? प्रेम संपत्ति लता, देखिए कला और लता बस इतना ही फर्क है। इनकी रचनाएं कौन सी है? प्रेम संपत्ति लता। और श्यामा लता, श्यामा सरोजिनी ये आदि किसकी है? उनकी रचना, जगमोहन सिंह की रचना है। और प्रेम प्रलाप किसकी है? प्रेम प्रलाप है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो यूजी ने इस प्रश्न को अशुद्ध को वर्तनी के कारण गलत माना है या फॉल्स माना है। प्रश्न संख्या 19 रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं। ए यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। बी यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। सी यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। और डी अभिव्यंजना में यह अभिधामूलक है। कोड में दिया कि ए में दिया कि ए बी और डी सही, बी में कि बी सी और डी सही, सी में कि बी सी और डी सही, और डी में कि बी और डी सही। तो प्रश्न संख्या बी का कौन सा विकल्प सही है? तो देखो इसका विकल्प ए सही, ए बी और डी सही है। रीतिमुक्त कविता की विशेषता क्या है? तो यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, ये बात सही है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, ये भी बात सही है। और अभिव्यंजना में यह अविधामूलक है, ये भी बात सही है। या सी में लिखा है कि यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, तो ये बात गलत है। तो ए बी और डी सही है इसका, तो 19 का विकल्प ए सही है। कि देखो रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं, वह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, वह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार के रूढ़ियों से मुक्त है। ये रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं, जबकि अभिव्यंजना में अभिधा मूलक न होकर लक्षणा तथा व्यंजना मूलक है। प्रश्न संख्या 20 लिखा है कि बगियान बसंत वसेरो क्यों, बसिए तेहि त्यागी तपाइन्ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइना। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी या प्रेमगन, सी ठाकुर जगमोहन सिंह, और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे जो पंक्तियाँ लिखी गई है इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है इस पंक्ति के रचनाकार। विकल्प बी सही है 20 का।
दी गई पंक्ति, आंसर बी है कि दी गई पंक्ति बज्ञान बसंत बसेरा किया तीन बीच वियोग बुलाइए ना के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। प्रेमघन की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जीर्ण जनपद, मयंक महिला, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला। जबकि शेष अन्य प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र दी गई पंक्ति से असंगत है। प्रश्न संख्या 21 में लिखा कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? ए अंबिका दत्त व्यास, बी श्रीधर पाठक, सी रामनरेश त्रिपाठी और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो वो कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। विकल्प बी सही है 21 का। देखो, प्रस्तुत पंक्ति आज रात इससे परदेसी डैड डैडेस करो ग्रहण संकोच नहीं के रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। 1886 में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट की खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी युग के नाम से किया गया है। यह पंक्तियां इस रचना से अवतरित की गई है। मतलब कि 1886 में श्रीधर पाठक के द्वारा एक गोल्ड स्मिथ की रचना थी कौन सी? हरमिट। उसको खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया। किसने? श्रीधर पाठक ने। और खड़ी बोली में हिंदी में अनुवाद करके जो हरमिट था इंग्लिश में, गोल्ड स्मिथ की जो रचना थी हरमिट, उसका नाम इन्होंने क्या रखा? एकांतवासी योगी। और उसी रचना की ये पंक्ति है। उसी रचना की ये पंक्ति है कि आज रात इससे परदेसी करो ग्रहण संकोच नहीं। ठीक ना। शेष अन्य तीनों नाम अंबिका दत्त व्यास, रामनरेश त्रिपाठी तथा हरिऔध असंगत है। प्रश्न संख्या 22, किंसुक पुंज से फूली रहे सुल लगी उरिदी जो ब्याग तिहारे मातो फिरे न घिरे अवलानी पे जान मनोजियो डारत मारे वे अभिलाषनी पात निपात कड़े हे सूल उसासनी डारे हे पतझार वसंत धू घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? थोड़ा सा मतलब कि दूसरी मतलब कि इसको पढ़ने में, दुआ को पढ़ने में थोड़ी समस्या आ रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन पंक्तियों में भावाभिव्यंजना की कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? ए उक्ति वैचित्र्य, बी उक्ति चमत्कार, सी उक्ति विपर और डी उक्ति सदृश्यता। कोड में कि ए में लिखा है ए बी और डी सही, बी में कि ए बी और सी सही, डी में कि सी और डी सही और सी में कि बी सी और डी सही। तो 22 का कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो देखो, इन काव्य पंक्तियों में भावाभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? तो कौन कौन से हुए हैं? तो पहला उक्ति वैचित्र्य ये, बी में उक्ति चमत्कार ये, और उसके बाद है उक्ति विपर्य ये। ए बी सी, तो ए बी सी किस में है? तो विकल्प बी में है। तो 22 का विकल्प बी सही है। देखिए आंसर बी है कि रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद की प्रस्तुत उपयुक्त पंक्तियों में उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार तथा उक्ति विपर्य की भावाभिव्यंजना व्यक्त हुई है, जबकि उक्ति सदृशता की भावाभिव्यंजना नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? ए कामाध्यात्मक की समस्या, बी पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, सी युद्ध दर्शन और डी सुधारवाद। निम्नलिखित विकल्पों में किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कोड ए में दिया कि सी और डी सही, बी में कि ए बी और सी सही, सी में कि बी और डी सही और डी में कि बी सी और डी सही। तो 23 का विकल्प कौन सा सही है? तो देखो, कामाध्यात्मक समस्या ये जो है रामधारी सिंह दिनकर से है, संबंधित है। ठीक,
उसके बाद है पौराणिक प्रसंग से भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, ये भी है इनसे संबंधित। और तीसरा है कि सी में कि युद्ध वर्णन, युद्ध दर्शन, ये भी है। ए बी सी किस में है, तो विकल्प बी में है, तो 23 का विकल्प बी सही है, ए बी और सी। देखो रामधारी सिंह दिनकर का संबंध निम्न प्रसंगों से है। काम आध्यात्मिक समस्या किसमें, उर्वशी में है। पौराणिक प्रसंगों में भारत चीन युद्ध का युगीन युगीन संदर्भ किसमें, परशुराम की प्रतीक्षा में है। अयुद्ध दर्शन किसमें दिखाया गया है, कुरुक्षेत्र में, हुंकार में और अश्मीरथी में। जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से है। ए आत्मचेतस, बी विचार कविता, सी बाबर अहिरे और डी जापान लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से है। कोड में दिया कि ए में लिखा है कि ए और बी सही, बी में है कि बी और सी सही, सी में है कि बी सी और डी सही और डी में है कि ए सी और डी सही। तो प्रश्न संख्या 24 का कौन सा विकल्प सही है। तो देखो निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे से है। तो किसका है, तो आत्मचेतस से है, बाबर अहिरी से है और जापानी लोक कथा का संरचनात्मक उपयोग से है। ए सी डी किस में है, तो विकल्प डी सही है 24 का। देखो आंसर डी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का संबंध आत्मचेतस से है, जो नदी के द्वीप में दिखाया गया है। बाबरी अहिरी सूर्य को समर्पित कृति बाबरी अहिरी से है तथा जापानी लोक कथा का संरचनात्मक उपयोग अषाढ़ वीणा से है। जबकि विचार कविता से आगे का संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 25, लिखा बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य की जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। ए उत्साह, बी युद्ध और नारी, सी जीवन का व्यवसाय और डी मजदूरी और प्रेम। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। तो किस निबंध से उद्धृत है, युद्ध और नारी। 25 का विकल्प बी सही है। देखो आंसर बी में लिखा है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में यह उल्लेख है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। उत्साह निबंध के लेखक आचार्य शुक्ल हैं, जबकि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे और क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।